हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ क्वांटम कैट की अपनी इस बुक को रेफ़र करते हुए लेवल 1 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस को अपने इस पार्ट में। तो देखिए, आप बोलेंगे बुक को रेफरेंस लेने का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो बुक है ना, ये काफ़ी आपकी हेल्पफुल होती है आपके न्यू कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में, आपके दिमाग को खोलने में। जैसे कि अगर आप एसएससी में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वहाँ पर नज़र आएगा कि आप सेम ही पैटर्न पर चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन अगर आप पिछले आने वाले मतलब पिछले जो आपके पेपर्स हुए हैं, मैं टियर 2 की बात करूँगा, अगर टियर 2 के आप एग्ज़ाम या क्वेश्चंस के पैटर्न को समझेंगे तो चीज़ें आपको कुछ कुछ नई नज़र आई, लैंग्वेज वहाँ पर बदलती हुई नज़र आई। तो आप हमारे इस पार्ट में आप खुद देखना कि जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनकी लैंग्वेज कुछ इस तरीके की ही होगी कि आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। कॉन्सेप्ट आपको अलग से लगेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट तो देखिए वैसे सेम ही होता है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको लगेगी कि यार हाँ, कुछ नया सा इस क्वेश्चन में मुझे देखने के लिए मिला है। वही मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपके दिमाग को खोलना इस तरीके से कि भाई आप नए कॉन्सेप्ट को अगर नए क्वेश्चन को अपने एग्जाम में देखते हैं तो आप वहाँ पर घबराएं ना और एकदम कामली आप उस क्वेश्चन में अपनी जो भी आपने तैयारी करी है उसको यूज़ कर पाएंगे। बाकी आप इस पार्ट को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। मैं स्टार्ट करूँगा क्वांटम कैट के लेवल 1 प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चन का इस डिस्कशन को। तो देखिए, पहला सवाल आपके सामने है, व्हाट शुड बी द मिनिमम मार्कअप परसेंटेज सच दैट कि भाई एक डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट, 63 2/3% का डिस्काउंट देने के बाद वहाँ पर कोई भी लॉस या प्रॉफिट नहीं होता है। मतलब मैं आपसे जो क्वेश्चन को हिंदी में समझाने की बात करूँ, आपको बताना है कि भाई आपको मिनिमम मार्कअप परसेंटेज कितना रखना है। कब? कि जब आप इतने प्रतिशत का डिस्काउंट दें तो आपको ऐसी कंडीशन में भी कोई लॉस ना हो। तो देखिए, बहुत ही आसान है, बस आपको स्ट्रक्चर और क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अगर क्लियर हो गया तो आप समझ में आ जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ कि आपने सीपी मान लिया, सपोज कीजिए 100। ये मैंने कब माना है? क्योंकि मुझे ये बोला गया है कि आपको वहाँ पर लॉस नहीं होता है। तो सीपी अगर आपको लॉस नहीं होगा तो आपको पता है आपका सेलिंग प्राइस भी कितना हो जाएगा, इस कंडीशन से 100 हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन ये मुझे तब लाना है, पहले एक बार मैं देख लूँगा कि मेरा मार्कअप किस तरीके की वैल्यू सेट करेगा ताकि मैं एसपी के पास जा पाऊँ। क्योंकि मेरा जो यहाँ पर डिस्काउंट है ना, वो है 66 2/3%। अब 66 2/3% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ तो ये कितना आता है? ये आता है आपका 1/3। अगर वैसे होता है तो 2/3 आता है, यानी कि 2/3 का आप डिस्काउंट देंगे। तो मार्क प्राइस आप मान लीजिए कितना है? 300। अब आपने इसमें डिस्काउंट दिया है कितने का? 200 का, क्योंकि 2/3 किसकी वैल्यू है? 66 2/3। अब इतने का डिस्काउंट दिया है तो सेलिंग प्राइस आपको कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। अगर आपको सेलिंग प्राइस 100 मिला है तो आपका सीपी भी 100 होगा, क्योंकि आपको बोला गया है कि वहाँ पर कोई लॉस नहीं हो रहा होगा। अब ऐसे कंडीशन में मार्कअप कितना है? सीपी है आपके पास कितना? 100। मार्क प्राइस आपके पास कितना है? 300। मार्कअप कितना है ये आपको सीधे सीधे पता चल गया कि भाई यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा? 200%। ये आपका 200% का क्या है? मार्कअप है। आप सीधे आंसर मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ये इतना समझाने के लिए मैंने आपको कराया है। लेकिन देखिए, अगर आपको एग्जाम में बैठना है ना तो आपको पता है क्या करना होगा। आपको जैसे ही इन्होंने बोला कि भाई इतने का डिस्काउंट, तो आपको पता है ये वैल्यू आपकी कितनी होती है? 2/3। यानी कि आपको मार्क प्राइस कितना लेना है? 300। अब इस पर अगर आप 200 माइनस करेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 100 आ जाएगा। यानी कि आपका सीपी भी 100 लेना होगा, क्योंकि आपको लॉस नहीं चाहिए था। अब 100 अगर आपका ये आ गया है, 300 आपका मार्कअप है, तो कितना दिखेगा? प्लस 200%, सीधे सीधे दिख रहा है। यहाँ से आप आंसर कर देंगे मार्क, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट है आपका दी रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। आपको दिया गया है 2-3। एंड रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट कितना है? 3-2। तो बता दीजिए डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा। आपको रेशो दिए गए हैं पहले, मैं इनको आपको यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँगा कि आपको जो सीपी और एमपी का रेशो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 2:3। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया। अब उसके बाद आपको बोला जाता है कि भाई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, इसकी वैल्यू आपको रेशो के फॉर्म में कितनी दी गई है? 3:2। ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका सीपी कितना है? 200 है, और आपका एसपी कितना है? 300 है। ये आपने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए चीज़ें मान ली। ओके। अब ऐसी कंडीशन में आप एक बात बताइए मुझे कि जब आप ये प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर लगाएंगे और डिस्काउंट परसेंटेज लगाएंगे मार्क प्राइस वाली वैल्यू पर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आपका जो प्रॉफिट है वो कितना आने वाला है। ये आपका मार्क प्राइस होगा, सॉरी। ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका प्रॉफिट वहाँ से कितना क्रिएट होगा, क्योंकि सीपी पर जो आप प्रॉफिट ले रहे होंगे परसेंटेज से, वो एक तो आपका प्रॉफिट बनाएगा, और एक जो आप मार्क प्राइस पर डिस्काउंट ले रहे हैं वो भी आपका एक प्रॉफिट बनाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर इसको 3x और 2x लेने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आपको 3x जो कि प्रॉफिट परसेंटेज है, किसके ऊपर? इस 200 के ऊपर। सीपी आपका 200 माना है आपने। उसके बाद
आपका जो 2x डिस्काउंट है, ये 2x डिस्काउंट जो कि आपने लिया है किसके ऊपर, अपने मार्क प्राइस के ऊपर, यानी कि 300 के ऊपर, ये आपको कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। 100 मिलेगा कैसे, सीपी और एमपी जिनके बीच में आपको स्टार्टिंग में डिफरेंस मिल रहा था, वो कितने यूनिट का डिफरेंस मिल रहा है, 100 यूनिट का। तो बस ये इक्वेशन आपको यहाँ से फॉर्म करनी है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपके पास चीज़ें आसान हो जाएंगी। कैसे, अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये एक्स आपका इतने से इधर 3 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, यानी कि एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, लगभग 8.33%। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर आ गई है तो आपको पता है कि भाई आपका जो आपको क्या चाहिए था, डिस्काउंट परसेंटेज, तो 2x करना होगा। 8.33 का अगर डिस्काउंट करेंगे 2 गुना, तो 16.66% आपका यहाँ से हो जाएगा क्या, डिस्काउंट परसेंटेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और इसके बाद आपको ये रेशो जो दिए गए ना, इसी रेशो में आपको खेल करना था। आपको बस ये डिस्काउंट परसेंट की रेशो वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालनी थी। आप उसके अगर करीब पहुँच जाते तो आप आसानी से कर देते। यहाँ पर दिमाग क्या लगाना था कि भाई कॉस्ट प्राइस पर जो प्रॉफिट लूँगा, उसके बाद जो डिस्काउंट ले रहा हूँ ऑब्वियसली वही काम करेगा मेरे को प्रॉफिट ओवरऑल देने में, जो कि मुझे सीपी और एमपी के बीच का डिफरेंस 100 यूनिट के हिसाब से दिख रहा था। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपके एक्स की आएगी, एक्स का 2 गुना आपको करना था डिस्काउंट निकालने के लिए। आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका, अ डीलर गिव्स एज मच डिस्काउंट इन परसेंट एज द मार्कअप अबव द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि भाई आपको बोला गया है कि डीलर ने जो डिस्काउंट दिया है वो क्या है, मार्कअप के बराबर ही है, अबव दी कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितना आपने कॉस्ट प्राइस से ऊपर मार्कअप लिया है उतना ही उसने डिस्काउंट दिया था, तो प्रॉफिट कितना होगा। देखिए मैंने आपसे कहा कि आपने सीपी माना 100, आपने यहाँ पर मार्कअप ले लिया कितना, 20%। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, एमपी 120 हो गया, ये आपको पता चल गया। अब सेम वैल्यू का आपको डिस्काउंट लेना है। इसका अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलता हूँ कि भाई आप डिस्काउंट लीजिए, -20% कीजिए, तो कितना आएगा ये आपका 96 आएगा। तो देखिए आपके बीच में यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यानी कि आपको यहाँ से लॉस मिला कितने का, 4% का। ठीक है, तो क्या आप इसको ऑप्शन नंबर सी को मार्क कर देंगे, नहीं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप एक और ऑप्शन लीजिए। जैसे कि आपने 100 लिया, क्योंकि आपने यहाँ पर 20% ट्राई किया है, आपने यहाँ पर 25% लिया, 25% का आपने मार्कअप किया, तो कितना बना है आपका 150, 50 का कर दीजिए। ठीक है, आपने 50 का किया तो कितना हो गया, 150। अब अगर आप 150 पर 50% का डिस्काउंट लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लगभग ये आएगा 75। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया है वो कितने परसेंट का लॉस आया है, ये आया है आपका 25% का। तो मतलब ये वाली जो कंडीशन होती है ना, जब आप सिर्फ यहाँ पर हमें ये बोल रहे हैं कि भाई जो आप मार्कअप ले रहे हैं और जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं वो इक्वल कर दीजिए, और आप ये बता पाएंगे कि भाई प्रॉफिट लॉस क्या होगा, तो वो आपका डिटरमाइन नहीं कर सकते आप, वो हर चीज़ आपकी डिफरेंस मिलती रहेगी। सॉरी, वो चीज़ आपको हर चीज़ जो है डिफरेंट मिलेगी, डिफरेंट वैल्यू पे। तो यहाँ पर आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, क्योंकि आपने देखा कि भाई मैंने सेम वैल्यू पर अलग अलग अगर मैं परसेंटेज वैल्यू ले रहा हूँ, मार्कअप और सेम ही मैं आप वहाँ से फिर डिस्काउंट ले रहा हूँ, तो मेरे लॉस डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये तो चीज़ आपकी सही नहीं होगी, इसलिए आप यहाँ पर कांट बी डिटरमाइन लगा देंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि भाई ऊपर वाली जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है, अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ द मार्कअप परसेंटेज, यानी कि मार्कअप परसेंटेज कितना होगा जब देर इज़ ए लॉस इन परसेंटेज, जो कि हाफ होगा परसेंटेज ऑफ मार्कअप का। मतलब जो कि अभी मैं आपको बोल रहा था ना कि आप इक्वल परसेंटेज ले रहे थे तो आप बता पाते। तो देखिए यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को थोड़ी सी पिक्चर क्लियर कराने की। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई जैसे आपके पास सीपी है, ठीक है, आप सीपी मान लीजिए कितना है, 100 है। उसके बाद आप सीपी पर क्या करते हैं, प्रॉफिट लेते हैं। तो आपने मैंने आपसे कि भाई आप X% का प्रॉफिट ले लीजिए। उसके बाद जो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी मार्कअप की, वो क्या आएगी, वो आएगी कि भाई 100 आपका सीपी हो गया, और उसके बाद आपने 100 पर X% का प्रॉफिट लिया, तो ये आप कट करेंगे तो यहाँ से आपका मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 100 प्लस X आ जाएगा। ये आपने पहली कंडीशन ली। अब देखिए दूसरी कंडीशन में जब मैंने आपसे कहा है कि आपने डिस्काउंट को कुछ अलग तरीके से लेना हो, तो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आप क्या कीजिए, आप MP लीजिए। MP आपका कितना है, यहाँ से 100 प्लस X है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस पर डिस्काउंट लेंगे। डिस्काउंट आपको क्या लेना है, सेम वैल्यू से अगर मैं दिलाता हूँ आपको डिस्काउंट, तो आप कहेंगे कि भाई आपको X% का क्या लेना है, डिस्काउंट। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो यानी कि 100 प्लस X, और उसके बाद आपने डिस्काउंट किया 100 प्लस X इंटू X अपॉन 100। इसको आप सॉल्व करेंगे, कॉमन लेंगे 100, तो ये आपका कितना आ जाएगा, लगभग 100 प्लस X 1 माइनस X अपॉन 100। ये आपका आ गया क्या, आपने मार्क प्राइस निकाला दूसरी कंडीशन में। अब देखिए इसको आपको बोला गया कि भाई आपने जो क्या किया है, मार्कअप परसेंटेज लिया है, उसको आप हाफ कर दीजिए मार्कअप वैल्यू के, आई मीन लॉस वैल्यू को आप इस वैल्यू से यानी कि परसेंटेज मार्कअप से हाफ कर दीजिए। तो इसमें देखिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका दो वैल्यू क्या है, जो आपका
ये आपने निकाला है CP, ठीक है, यानी कि 100 प्लस x। इसका हाफ आपने क्या लिया है, जो आपने मार्कअप किया है, यानी कि 100 प्लस x 1 माइनस एक्स अपॉन 100, ये डिवाइड किया, ये आपका कट गया। इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ट्वाइस, और ये आपका x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये आपका 100 और ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 50। तो देखिए यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो यहाँ पर आप क्या मार्क कर सकते थे, नन ऑफ दीज। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ना, ये आपका वही उसी तरीके की वैल्यू आपको रिपीट कराने की कोशिश करेगा जो कि अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखी थी। लेकिन आपको यहाँ से आइडिया लग गया कि जब मैंने इसको हाफ करके देखा तो मेरे को सीधे सीधे x की वैल्यू मिल गई, यानी कि मुझे वो जो डिस्काउंट मैं यूज़ कर रहा था वो मुझे पता चल गया। तो यहाँ पर मेरा नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेरा 50% आंसर आया है। बस लैंग्वेज को थोड़ा समझना है, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ के अपनी अप्रोच कर पाते हैं तो आपको आसानी चीज़ें लगने लग जाएंगी। नेक्स्ट है, अ शॉपकीपर सोल्ड करता है 12 कैमराज प्रॉफिट ऑफ 20% पे और 8 कैमराज प्रॉफिट ऑफ 10% पे। अगर वो सोल्ड करता इन 20 कैमराज को 15% के प्रॉफिट पर, तो जो इसका प्रॉफिट होता वो रिड्यूस हो जाता 36 रुपये से। कॉस्ट प्राइस बता दीजिए हर कैमरे का। तो देखिए आप यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू जाएंगे ना, तो मेरे को लगता है कि आपको ज़्यादा आसानी होगी। बस कैलकुलेशन का वहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ कि आपने 180 लिया, ऑप्शन के थ्रू मैं बात करता हूँ, तो आपको क्या करना है, 180 इंटू 12 आपके कैमरा थे, प्रॉफिट कितने का लिया, 20% का, यानी 1.2 हो गया। उसके बाद 180 आपका पर कैमरा वैल्यू है, 8 कैमरा को आपने 10% के प्रॉफिट पे यानी कि 1.1 पे किया। उसके बाद आपने 180 पर कैमरा की वैल्यू को अगर यहाँ पर सम करूँगा तो कितना हो जाएगा, 144 यानी 14.4 प्लस ये कितना हो जाएगा 8.8। और अगर आप 14.4 का ये करेंगे तो ये कितना आएगा 180 इंटू 23.2, 180 इंटू 23.2, जीरो कट जाएगा, 18 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 6, ये आपका 7, उसके बाद 1, उसके बाद 4। ये आपने निकाल लिया जो आपने एक्चुअली में स्टार्टिंग में क्या किया था, जो इन्हें प्रॉफिट दिया है 12 को 20 और 10 को 8 को 10%, तो आपने ये वैल्यू निकाल ली। उसके बाद दूसरी कंडीशन में इसने बोला है कि भाई 180 पर कैमरा वाली वैल्यू के 20 कैमरों को वो अगर 15% का प्रॉफिट लेता है तो ये वैल्यू आएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये आपका 2 जीरो से आपका डेसिमल हट जाएंगे, ये आपका 115 हो गया, दो से कितना बनेगा, ये आपका 230 हो जाएगा। 230 इंटू 18 करना है आपको, तो कितना आ जाएगा, 0.414। तो ये आपकी दूसरी वाली कंडीशन से वैल्यू आई, ये आपकी पहली वाली कंडीशन से वैल्यू आती है। इनके बीच में डिफरेंस देख लीजिए कितना है, 36 का है, यानी कि आपको पता चल गया कि जो आपने ऑप्शन चेक किया है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, एक्स की वैल्यू मान सकते थे उस पर आप ये कैलकुलेट करते कि भाई आपने यहाँ पर एक्स मान लेते, एक्स से आप कैलकुलेट करने की कोशिश करते, वहाँ से देखते कि भी डिफरेंट 36 रख के आप एक्स की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते थे। बट ऑप्शन के थ्रू थोड़ा आसानी रहेगी और आपको चीज़ें क्लियर भी होंगी। मिस्टर मित्तल ने परचेज करी है एक कार जिसकी वैल्यू है 3 लाख और एक बाइक जिसकी वैल्यू है 1 लाख। ही सोल्ड दी कार कितने 10% के प्रॉफिट पर और बाइक को 20% के लॉस पर, तो नेट गेन और लॉस बताना है। तो देखिए आसान है, अगर गेन की मैं बात करूं यहाँ से 3 लाख पर 10% का प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा, 30,000, ठीक है। लॉस की बात करूं 1 लाख की आपकी क्या थी, बाइक थी, कितना आ जाएगा 20,000 लॉस। कितना आया डिफरेंस, ये नेट गेन आपका आया है 10,000 का, कितनी वैल्यू पर, 3 लाख और 1 लाख, यानी कि 4 लाख की नेट वर्थ पर आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख, इसको आप निकाल दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, कितना आएगा 2.5% लगभग आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा गेन 2.5%। अ ट्रेडर सेल्स 20 kg ऑफ शुगर 400 रुपये में। कस्टमर आस्क यानी कि डिमांड करता है कि भाई 20% का डिस्काउंट दीजिए, वो मान जाता है, लेकिन वो क्या करता है आपका 4% कम शुगर देता है उसको पर केजी के हिसाब से। इफेक्टिव डिस्काउंट बताना है कि कस्टमर को कितना होगा, जो कस्टमर को मिलेगा, कस्टमर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको समझना है कि भाई जैसे मेरे पास शुगर की वैल्यू थी, उसका मार्क प्राइस मैंने मान लिया कि भाई वो 1 रुपये का पर केजी में वैल्यू है, ठीक है, पर केजी में ₹1 उसका पर केजी वैल्यू है। तो देखिए वेट अगर मैं आपसे कहूँ तो 100 kg आप वेट ले लीजिए। उसके बाद अगर मैं मार्क प्राइस की करूँगा तो मार्क प्राइस आपका 100 जाएगा और रेट आपने रखा 1, ठीक है। रेट यानी कि क्या करना पड़ा आपको, MP अपॉन वेट। उसके बाद सेकंड कंडीशन में वेट क्या कर दिया उसने, 4% कम यानी कि 96। मार्क प्राइस पे उसमें 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि कितना हो गया 80। रेट कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 96। अब यहाँ पर देख लीजिए कि कितना उसको एक्चुअली में प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 96 18 अगर डिफरेंस लूँ यानी कि कुल मिलाकर 1 माइनस 80 अपॉन 96 करना होगा, ये 16 आ जाएगा। 16/96 यानी कि कितना हो गया आपका 1/6। 1/6 कितना होता है,
16.66 हो जाएगा आपका यहाँ पर कस्टमर को जो आपने इफेक्टिव डिस्काउंट दिया है। द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन दी 3 आर्टिकल्स ए बी सी कितना है? 10%, 20% एंड 25%। रेशियो उनकी कॉस्ट प्राइस का 1, 2, 4 है। अब जो आर्टिकल को आप बेचते हैं वो किस में बेचते हैं? 2, 5, 2 के नंबर में। ओवरऑल प्रॉफिट बता दीजिए। तो देखिए, मैं कॉस्ट प्राइस की अगर आपसे बात करूं कि भाई ए, बी और सी इन तीनों के कॉस्ट प्राइस की बात करता हूं, तो पहले मैं आपसे बात करूंगा कि कितने आर्टिकल हैं आपके? 2x आर्टिकल हैं। कॉस्ट प्राइस आपने कितना लिया है? y, यानी कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू वाई प्लस 5 आपके ये आर्टिकल हो गया यानी 5x। अब इसमें इंटू कितना करना पड़ेगा? 2y के हिसाब से आपको कॉस्ट प्राइस रखना पड़ेगा। उसके बाद ये कितना है? 2x है और उसके बाद इसमें 4 आपको लेना पड़ेगा यानी कि हो गया आपका 4y। सम कर दीजिए, 5, 10, 8, ये हो गया आपका 20xy। CP आपने निकाल लिया सभी का। ओके, अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। पहले को आपने 10% का प्रॉफिट दिया तो इस 2 का 10% कितना होगा? 0.2xy। उसके बाद बी की बात करूंगा, बी का प्रॉफिट कितना होगा? ये कितना है? 10xy। इसका कितना? 20% यानी कि ये हो गया आपका 2xy। सी के प्रॉफिट की बात करूंगा तो कितना है? 8xy है। 8xy पर कितने का परसेंट प्रॉफिट है? 25 का, यानी कि ये भी 2xy आ गया। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास? 4.2xy। प्रॉफिट आपके पास, CP है, आप क्या निकाल नहीं पाएंगे? अब प्रॉफिट टोटल कितना हो जाएगा? बस आपको क्या करना है? 4.2xy डिवाइडेड बाई 20xy। अब ये वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 2 से 21 यानी कि 21% आपका यहाँ से हो जाएगा प्रॉफिट। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ से करेक्ट। नेक्स्ट है दी मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल को इंक्रीज किया गया कितना? 25% से, और जो सेलिंग प्राइस है उसे इंक्रीज किया गया 16.66% से। जो अमाउंट है प्रॉफिट का वो डबल हो जाता है। अगर ओरिजिनल मार्क प्राइस आपको दिया गया है 400 रुपये, जो कि ग्रेटर है अपने करस्पॉन्डिंग कॉस्ट प्राइस से 33.33% से, तो भाई सेलिंग प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ? तो देखिए, पहले आपको यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है उससे 33.33% ज़्यादा है आपका क्या? मार्क प्राइस। तो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ऐसी कंडीशन में आप क्या काम कीजिए, आप सीधे सीधे CP की वैल्यू मान लीजिए कितनी? 100। ओके, तो ऐसी कंडीशन में आपको पता चल गया कि आपका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 133.33। ये आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। अब अगर आप प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट अगर आप x मानेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? CP प्लस प्रॉफिट यानी कि 100 प्लस x। ये आपको सीधे सीधे एक नॉर्मल सा फॉर्मेशन पता चला। अब देखिए, उसने कुछ चेंज किए, 25% का इंक्रीज़ किया उसके मार्क प्राइस में, उसके बाद 16.66% का सेलिंग प्राइस में इंक्रीज़ किया। तो ऐसा जब करते हैं तो CP आपका क्या रहा? 100 रहा। प्रॉफिट आपका डबल हो गया यानी कि 2x हो गया। सेलिंग प्राइस में आपने कितना इंक्रीज़ किया? 16.66 यानी कि 7/6 हो जाएगा इस वैल्यू का, 7/6, क्योंकि 16.66 की वैल्यू कितनी होती है? 1/6। 6 पर अगर आप एक इंक्रीज़ करेंगे तो 7 हो जाएगा और ये इंक्रीज वैल्यू हो जाएगी। ये आपने निकाल लिया। अब देखिए आपको क्या मिला? सेलिंग प्राइस है। आपको पता है कि भाई जब आप यहाँ से क्या करते हैं, आप CP में से इसको माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस में से CP को माइनस कर देंगे, यानी कि 100 प्लस x 7/6 में से जब आप CP को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आपको दिया गया है 2x। यहाँ से x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ये कितना हो जाएगा? 600। 6 आपका इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12x। ये आपका -600 हो गया। 7 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया? 700 प्लस 7x। ये आपका 600 से कितना बना? 100। ये आपका कितना हो जाएगा? 7 उधर जाकर 5x बचेगा, यानी x की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली? यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई कितनी? 20। x की वैल्यू ही एक्चुअली में आपको निकालनी थी। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा खोज पोछ हो गया है। अगर x की वैल्यू आपने 20 निकाल ली है तो मैं बोलूँगा CP जब आपका 100 रहा, x आपका कितना हो गया? 20, तो इस SP कितना हो जाएगा? 120। ये आपको पता चल गया। इसी तरीके से जब आपने प्रॉफिट को डबल कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 20 का कितना हो जाएगा? ये अगर मैं यहाँ से इसको, ये मेरा कितना है? 133 है ना। अब देखिए, हाँ सॉरी, इस 133 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? यहाँ पर 400। इसका कितना गुना है? 3 गुना। बाकी सब वैल्यू का भी 3 गुना कर दीजिए। तो अगर मैं इसका 3 गुना करूँगा कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ये इसका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 360 का सम, ये SP कितना मिल जाएगा आपको? 360। अगर आपको पता चल गया कि भाई 360 आपका है तो बस आपको क्या निकालना है? इंक्रीज सेलिंग प्राइस में कितना हुआ? 120 पहले था, अब 360 हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा? ये आपका इंक्रीज़ की बात कर रहा है ना। तो अगर आप इसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे और आप क्या करेंगे, इसका अभी इसका डबल भी तो करना था मुझे। 60 का डबल कितना हो जाएगा? 120। 300 आपका रहेगा। प्रॉफिट को जब आपने डबल किया तो कितना हो जाएगा? 300 और 120, 420। ये बन गया आपका इंक्रीज्ड सेलिंग प्राइस, यानी कि 420 आपका यहाँ से आंसर होना था। देखिए थोड़ा ऐसे हो गया है, मैं दोबारा आपको एक बार समझा देता हूँ।
आपने क्या निकाल लिया, आपने कुल मिलाकर एक्स की वैल्यू निकाल ली 20%, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास सीपी कितना था, इनिशियली 100 आपने माना हुआ था, प्रॉफिट आपको पता चल गया 20 है, सेलिंग प्राइस आपको मिल गया, अगर सीपी 100 है प्रॉफिट 20 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 120। मार्क प्राइस आपको 133 था स्टार्टिंग में, जिसकी वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में 400, इसका 3 गुना है तो ये कितना हो जाएगा 300, ये कितना हो जाएगा 60। अब 300 और 60 ये कितना हो गया आपका 360। प्रॉफिट उस वाली कंडीशन में आपका डबल हो जाता है, तो प्रॉफिट को डबल किया तो 120 हो गया, 360 300 में से अगर 120 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 420, और यही आपका इंक्रीज सेलिंग प्राइस है जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ से दे देगा। शॉपकीपर कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर, जिसमें उसको 30% का प्रॉफिट मिलता है। अगर सेलिंग प्राइस आपका 100 रहा तो प्रॉफिट आपका कितना रहा, यानी कि 30%। अब अगर प्रॉफिट आपका 30 वैल्यू रहा, आई मीन 30 यूनिट रहा, तो ऑब्वियसली आपका सीपी कितना रहा होगा 70 रहा होगा। अगर आपको एक्चुअली में प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है सीपी के अंदर तो कितना है आपका +30 यूनिट तो प्रॉफिट है, तो 30/70 आपको करना होगा, इंटू 100 करना होगा। 3/7 कितना होता है, 1/7 की वैल्यू कितनी है 14, 14 इंटू 3 कितना होता है 42, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ से मार्क कर देंगे, जो कि आपको करेक्ट आंसर यहाँ से दे देगा, तो ये आपका ए ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। सो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस से सवालों का एक पार्ट, और आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको रेगुलर वीडियोस, नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। इसके साथ साथ अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बैचेज आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके एसएससी सीजीएल मेंस का बैच, और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ के बैचेज, या फिर आप अगर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस, सैनो, इवन जेई के सारे बैच आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। एसएससी वाईटी का आप कोड यूज़ कीजिए, जहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन में 10% से ज़्यादा का डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा आपको प्लेटफॉर्म पे 2019 और 2015 के बीच में जितने भी आपके एसएससी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी मिल जाएंगे सिर्फ उसी सब्सक्रिप्शन में। तो आप इन सभी को जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। जुलाई 26 को 11 बजे आपका ये मॉक टेस्ट होगा, जो कि PYQ से रिलेटेड होगा, और जुलाई 19 को भी आपका 8 बजे क्या होगा, मॉक टेस्ट 2 होगा, जो कि आपका क्या होगा, इस PYQ से रिलेट करेगा। CHSL के ये होंगे। SSC YT कोड यूज़ करना है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।